दुनिया की सबसे खतरनाक आर्थिक जंग शुरू हो चुकी है। और इस बार जंग किसी हथियार से नहीं बल्कि चिप्स और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। चीन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। हुआवे चिप्स पर बैन और टेक्नोलॉजी के खिलाफ ग्लोबल साजिश अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि बीजिंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका ने जिनेवा में हुए टेक ट्रेड समझौतों का पालन नहीं किया तो चीन जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। और ये जरूरी कदम सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि गंभीर आर्थिक और रणनीतिक फैसले हैं। चीन ने घोषणा की है कि वे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगा सकते हैं। ये वही रेयर अर्थ्स हैं जिनके बिना अमेरिका के लिए अपने घरेलू चिप उत्पादन को बढ़ाना लगभग असंभव है, खासकर जब अमेरिका अपनी चिप फैक्ट्रियां ताइवान और कोरिया से यहां लाने की योजना बना रहा है। अब यह मामला एक स्तर आगे बढ़ चुका है। हुआवे जैसी कंपनियों पर लगाए गए वैश्विक प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैश्विक टेक इंडस्ट्री में ये प्रतिबंध तनाव को बढ़ा रहे हैं और इस जंग के दोनों पक्ष अपने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा में जुटे हैं। रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि पूरी दुनिया इसके सामने बेबस नजर आ रही है। ये वही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल, ड्रोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सेमीकंडक्टर चिप्स तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। यानी जो इन पर कंट्रोल करेगा वही आने वाले कल की टेक्नोलॉजी और ताकत का असली मालिक होगा। 2023 में पूरी दुनिया में रेयर अर्थ का टोटल प्रोडक्शन हुआ 3,53,700 टन और इसमें अकेले चीन ने 2,40,000 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन किया, यानी पूरी सप्लाई का 2/3 से भी ज्यादा। अमेरिका, जो खुद को टेक्नोलॉजी सुपर पावर कहता है, वो केवल 43,000 टन पर अटका हुआ है। चीन की ये डोमिनेशन कोई अचानक नहीं आई है। 1995 में जब पूरी दुनिया ने मिलकर सिर्फ 75,700 टन रेयर अर्थ निकाली थी, तभी से चीन ने इस सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और 2013 से अब तक हर साल लगभग 9.9% की ग्रोथ के साथ इस इंडस्ट्री को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। आज हालात ये हैं कि रेयर अर्थ्स की ग्लोबल चेन में अगर चीन सिर्फ एक छोटा सा स्पेयर पार्ट भी रोक दे तो अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ठप हो सकती हैं। और अब जब अमेरिका अपनी चिप फैक्ट्रियों को ताइवान और साउथ कोरिया से हटाकर अपने देश में लाने की कोशिश कर रहा है, तब रेयर अर्थ्स की ये डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरी है। चीन साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने टेक ट्रेड डील्स को तोड़ा तो वो रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर सीधा बैन लगा सकता है। यानी सिर्फ एक साइन और पूरी वेस्टर्न टेक इंडस्ट्री पर ब्रेक लग सकता है। इससे अमेरिका को अपनी तकनीकी सप्लाई चेन पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। यह प्रतिबंध दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को हिला सकता है। अमेरिका और यूरोप को अब नए स्रोतों की तलाश करनी होगी, लेकिन चीन के प्रभुत्व के कारण यह आसान नहीं होगा। अब इसी टेक्नोलॉजी जंग के बीच अमेरिका की आर्थिक हालत भी डगमगाने लगी है। माने जाने वाली रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और यह कोई छोटी खबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स अब अमेरिका की इकोनॉमी और उसकी सरकार के ऊपर भरोसा खोने लगे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी इस गंभीर स्थिति को हल्के में ले रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के फाइनेंस हेड को ही फर्क नहीं पड़ता, तो आम निवेशक क्या सोचेगा? ट्रेजरी सेक्रेटरी का गैर जिम्मेदाराना बयान न सिर्फ ग्लोबल मार्केट को चौंकाता है, बल्कि ये संकेत देता है कि अमेरिका अब खुद अपने ही आर्थिक संकट को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट कर दी है। और यह फैसला कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अमेरिका की गिरती आर्थिक साख का संकेत है। अब यूरोप के कई बड़े देश भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने भी अमेरिकी बॉन्ड्स को बड़ी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया है।
फ्रांस ने 28 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए, जर्मनी ने 26.3 अरब डॉलर और नीदरलैंड्स ने 22.7 अरब डॉलर की होल्डिंग्स कम कर दी। यह संकेत देता है कि यूरोप अब अमेरिकी बॉन्ड्स को पहले जितना सुरक्षित निवेश नहीं मान रहा। आज अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है, एक ऐसी खतरनाक सीमा जिसे पार करना भविष्य की पीढ़ियों के लिए आर्थिक जंजीरों में जकड़ जाने जैसा है। हर सेकंड, हर मिनट अमेरिका के ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है और सरकार को अब अपने ही कामों को चलाने के लिए भारी कर्ज पर और भारी ब्याज देना पड़ रहा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो आर्थिक जंजीरें हैं जो अमेरिका को धीरे धीरे जकड़ रही हैं और उसकी वैश्विक ताकत को कमजोर कर रही हैं। इस संकट को और भयावह बना रही है ट्रंप की पुरानी लेकिन फिर से उभरती रणनीति, कम टैक्स, ज्यादा खर्च और मेक इन अमेरिका के नाम पर मैन्युफैक्चरिंग को देश में वापस लाने की कोशिश। यह प्लान सुनने में देशभक्ति जैसा जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत यह है कि जब सरकार की इनकम घटेगी और खर्चा बढ़ेगा तो घाटा आसमान छूने लगेगा। टैक्स में कटौती से कंपनियों को भले थोड़ी राहत मिले, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने लगेगी। और ट्रंप की नीतियों से जुड़ा एक और बड़ा झटका, ट्रेड वॉर। चीन से लेकर यूरोप तक अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ लगाए हैं, वो अब बूमरैंग बनकर अमेरिका के ही आम लोगों पर गिर रहे हैं। बड़े रिटेल चेन जैसे वॉलमार्ट और टारगेट पहले ही साफ कर चुके हैं कि इंपोर्ट की लागत बढ़ने का असर सीधे ग्राहकों पर डाला जाएगा। यानी अब अमेरिका में रोजमर्रा की जरूरतें भी महंगी हो गई हैं। दूध से लेकर गैजेट्स तक हर चीज की कीमत बढ़ रही है। महंगाई से लोगों की जेब खाली हो रही है, उनकी क्रय शक्ति घट रही है और मिडिल क्लास एक खतरनाक आर्थिक दबाव में जी रहा है। आज अमेरिका में आम इंसान की पॉकेट पहले से कहीं ज्यादा हल्की हो चुकी है और यह ट्रेंड अगर जारी रहा तो सिर्फ आर्थिक मंदी ही नहीं बल्कि सामाजिक असंतोष भी उभर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि अमेरिका को अपने ब्याज ही चुकाने में अब ट्रिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड 4.5% से ऊपर है और 30 साल वाले बॉन्ड की यील्ड 5% के पार। यानी अब सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए अमेरिका को अरबों डॉलर नहीं, ट्रिलियंस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। और जब ब्याज ही बढ़ता जा रहा है तो असली विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? इसी बीच अगर चीन रेयर अर्थ्स की सप्लाई पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देता है तो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग प्लान, उसके टेक्नोलॉजिकल सपने और उसकी ग्लोबल पोजीशन सब कुछ एक झटके में रुक सकता है। यह कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये आज की सच्चाई है। एक ऐसा पावर बैलेंस जो अब चीन के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।